नमस्कार। हिंदी विभाग डीएवी कॉलेज चीका द्वारा आयोजित ई लर्निंग कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बीए तृतीय वर्ष के छठे सेमेस्टर के पाठ्यक्रम में जो निबंध दिए गए हैं उनमें से जो पहला निबंध हमने पढ़ा था आशा का अंत। प्यारे विद्यार्थियों, आशा का अंत निबंध के लेखक बाबू बाल मुकुंद गुप्त जी के जीवन परिचय को लेकर दोहराई के रूप में, यानी कि पाठ्यक्रम को दोहराने के लिए आज हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले हम बातचीत करते हैं बाबू बाल मुकुंद गुप्त जी के जीवन परिचय को लेकर। प्यारे विद्यार्थियों, बाबू बाल मुकुंद गुप्त जी का जन्म हरियाणा राज्य में रेवाड़ी जिले के गुड़ियाना गांव में 14 नवंबर सन 1865 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम लाला पूर्णमल तथा इनके पितामह का नाम लाला गोवर्धन दास था। इनका परिवार बक्सी राम वालों के नाम से प्रसिद्ध था। और प्यारे विद्यार्थियों, बाबू बाल मुकुंद गुप्त जी का पालन पोषण इनकी विधवा चाची के द्वारा किया गया था और 15 वर्ष की अल्पायु में ही इनका विवाह एक प्रतिष्ठित परिवार में अनार देवी के साथ हुआ था। गुप्त जी की प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही हुई थी। प्रारंभ से ही गुप्त जी में अध्ययनशील प्रवृत्ति को देखा जा सकता था। स्कूल सत्र पर इन्हें पूरे पंजाब का सर्वश्रेष्ठ छात्र घोषित किया गया था और इन्हें छात्रवृत्ति भी दी गई थी। परंतु अपने दादा और पिता की मृत्यु के कारण ये अपनी शिक्षा पूरी नहीं कर पाए थे। बाद में इन्होंने फिर से पढ़ना शुरू किया और 21 वर्ष की आयु में सन 1886 ईस्वी में मिडल की परीक्षा इन्होंने उत्तीर्ण की। उर्दू भाषा पर गुप्त जी का विशेष अधिकार था। बाल मुकुंद गुप्त जी गंभीर चिंतक, प्रभावशाली निबंधकार, ओजस्वी वक्ता, निर्भीक एवं निष्पक्ष आलोचक, कुशल अनुवादक, सौहृदय कवि और संवेदनशील समाजसेवी के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर जाने जाते हैं। गुप्त जी ने अंग्रेजी शासन की दमनकारी नीतियों के विरुद्ध शंखनाद किया। छद्म नाम से शिव शंभू के चिट्ठे और खत तत्कालीन लॉर्ड कर्जन और मिंटो के नाम से भारत मित्र में लिखे। बाल मुकुंद गुप्त जी एक कुशल संपादक और विनोद प्रिय लेखक थे। इन्होंने उर्दू के 2 पत्रों अखबार चुनार तथा कोहिनूर का संपादन किया था। सन 1886 के बाद इन्होंने 3 दैनिक पत्रों हिंदुस्तान, हिंदी बंगवासी तथा भारत मित्र का संपादन किया। भारत प्रताप तथा भारत मित्र पत्रों से जुड़कर इन्होंने लेखन कार्य में विशेष सिद्धि प्राप्त कर ली थी। डॉक्टर नथन सिंह के संपादन में बाल मुकुंद गुप्त ग्रंथावली हरियाणा साहित्य अकादमी पंचकूला से सन 1993 ईस्वी में प्रकाशित हुई। पंडित झाबरमल शर्मा और पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी के संपादन में गुप्त निबंधावली का प्रकाशन सन 1905 में हुआ। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने उनके निबंधों की भूरी भूरी प्रशंसा की है। यदि हम गुप्त जी के निबंधों की बात करें, बाल मुकुंद गुप्त जी के निबंध
आत्मपरक, विचारात्मक, व्यंग्यात्मक, साहित्यिक, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक आदि विषयों से संबंधित हैं। उन्होंने अपने निबंधों में राष्ट्रीय चेतना और राष्ट्रभाषा हिंदी की उन्नति में अभूतपूर्व योगदान दिया। गुप्त जी के निबंधों की भाषा सहज, सरल, प्रौढ़, परिष्कृत और प्रवाहपूर्ण है। स्वाभाविकता और व्यंग्यात्मकता इनकी शैली के गुण हैं। और प्यारे विद्यार्थियों, 42 वर्ष की अल्पायु में ही 18 सितंबर सन 1907 ईस्वी में राष्ट्रभाषा हिंदी के इस महान सेवक का स्वर्गवास हो गया। हिंदी गद्य के उन नायकों में बाल मुकुंद गुप्त जी सदा चिरस्मरणीय रहेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, यदि हम बाबू बाल मुकुंद गुप्त जी के साहित्यिक विशेषताओं की बात करें तो देशभक्ति की भावना प्रमुख रूप से बाबू बाल मुकुंद गुप्त जी की रचनाओं में हम देख सकते हैं। व्यंग्य की प्रधानता की हमने बात की थी। एक कुशल अनुवादक भी थे बाल मुकुंद गुप्त जी। इसके साथ साथ सामाजिकता की प्रवृत्ति को इनकी रचनाओं में देखा जा सकता है। भाषा एवं शैली की दृष्टि से भी बाल मुकुंद गुप्त जी का विशिष्ट स्थान है। बाल मुकुंद गुप्त जी ने खड़ी बोली का प्रयोग अपनी साहित्य रचना में किया है। हिंदी, संस्कृत और उर्दू इत्यादि शब्दों को प्रचुर मात्रा में इनकी रचनाओं में देखा जा सकता है। इसके साथ साथ इन्होंने परंपरागत अलंकारों का प्रयोग भी अपनी रचनाओं में किया है। अब हम बात करते हैं बाल मुकुंद गुप्त जी का जो हमने निबंध पढ़ा था, आशा का अंत। आशा का अंत एक राजनीतिक व्यंग्यात्मक निबंध है जिसमें लेखक ने अंग्रेजी शासन के समय भारत की दुर्दशा का सजीव चित्रण किया है। और प्यारे विद्यार्थियों, आशा का अंत जो निबंध है ये शिव शंभू के चिट्ठे का एक अंश है। जब लॉर्ड कर्जन दूसरी बार भारत का वायसराय बनकर आया था तो उस समय भारतीय जनता को लॉर्ड कर्जन से बहुत आशाएं थी, लेकिन वह भारतवासियों की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता। लोगों के मन में लॉर्ड कर्जन के प्रति अत्यंत गुस्सा भरा हुआ था, आक्रोश था। उस समय गुप्त जी का गुस्सा उनके छद्म नाम शिव शंभू के माध्यम से निकला था और लेखक ने इस निबंध में लॉर्ड कर्जन को माय लॉर्ड कहकर अनेक व्यंग्य कसे थे। जब हमने ये निबंध पढ़ा था, इसमें कहा भी गया है कि दूसरी बार भारत में आने के बाद लॉर्ड कर्जन के भाषणों में कुछ ऐसा नहीं था जो भारतवासियों को संतोष दे सके। भारतवासियों के मन में जो आशाएं थी वो आशाएं एक एक करके चूर चूर होती हुई उनको दिखाई दे रही थी। इस निबंध में हमने पढ़ा था कि लॉर्ड कर्जन ने कोलकाता में आते ही म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की स्वाधीनता समाप्त कर दी थी। अकाल पड़ा हुआ था। एक तरफ तो जनता अकाल से पीड़ित थी और दूसरी तरफ अकाल पड़ने पर किस प्रकार से मजदूरों की दुर्गति हो रही थी और उस स्थिति का लाभ उठाकर लॉर्ड कर्जन ने मजदूरों की मजदूरी भी कड़ी कर दी थी और बाद में अकाल की तरफ से उन्होंने अपना ध्यान हटा लिया और दिल्ली में दरबार किया था। उस स्थिति का भी अत्यंत व्यंग्यात्मक रूप से बाल मुकुंद गुप्त जी ने अपने इस निबंध में चित्रण किया है। लॉर्ड कर्जन ने भारत के अनेक उच्च पदों के लिए केवल अंग्रेजों को ही नियुक्त करने का निश्चय किया था।
और उन्होंने कहा था कि जो भारत के लोग हैं वो इन पदों के योग्य नहीं हैं। इस निबंध में दर्शाया गया है कि लॉर्ड कर्जन 2 बार भारत में आया था, लेकिन वायसराय होने के नाते उन्होंने यहाँ की जो गरीब जनता है उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। यहाँ की जनता, यहाँ की प्रजा भूखी प्यासी रहे, लेकिन उनके ऊपर इस बात का कोई प्रभाव नहीं था। जब महारानी विक्टोरिया ने भारतवासियों के साथ अच्छा बर्ताव किया, अच्छा व्यवहार किया, तो देशवासियों ने उसे माँ के समान मानने लगे थे। और लॉर्ड कर्जन ने न जाने कितने अत्याचार भारतवासियों के ऊपर किए हैं। प्यारे विद्यार्थियों, व्यंग्यात्मक ढंग से इस निबंध में लॉर्ड कर्जन पर कड़े व्यंग्य कसे हैं बाबू बाल मुकुंद गुप्त जी ने, और राष्ट्रीयता की भावना से परिपूर्ण यह निबंध है। प्यारे विद्यार्थियों, इस निबंध को लेकर जो हमने पहले कक्षा में भी पढ़ा था, और बाबू बाल मुकुंद गुप्त जी के जीवन परिचय को लेकर यदि किसी भी विद्यार्थी के मन में कोई भी प्रश्न है तो आप निसंकोच सामने स्क्रीन पर दिए गए मोबाइल फ़ोन नंबर के माध्यम से अपने प्रश्नों के जवाब पूछ सकते हैं। आप ईमेल भी कर सकते हैं। और प्यारे विद्यार्थियों, मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि आप डीएवी कॉलेज चीका के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये ई व्याख्यान आपके ज्ञानार्जन में सहायक सिद्ध हो सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।